लास्ट लेक्चर दी जो डिस्कशन है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ थोड़ा आइडिया आया क्योंकि ये गल्लां बार-बार अगे आनियां साडे कि पोजीशन वैक्टर फाइंड आउट करन दे लई सानू की चाहिदा वा पोजीशन कोआर्डिनेट्स चाहिए और पोजीशन वैक्टर दे हैड दे भी कोआर्डिनेट्स चाहिए ते टेल दे भी चाहिए और हैड वाले एक्स चों टेल वाला एक्स माइनस करके आई कैप हैड दे वाई चों टेल वाली वाई माइनस करके जे कैप है ना करना। हुण पुत्र जदों असी ये गल समझी और तुसी देखिया कि जिद्दां आपां कल डिफरेंट एग्जाम्पल्स लईआं उहदे विच कि जिहड़ा पहला पार्टिकल है एक आपां लभ्या सी उहदा पोजीशन वैक्टर विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन अर्थ ते फिर आपां उससे पहले दा पोजीशन वैक्टर लभ्या सी विद रिस्पैक्ट टू 2 अलग अलग आए सी मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन रैफरेंस पार्टिकल के चेंज होने नाल चेंज हो जाती है तो हर एक रैफरेंस पार्टिकल लिए सेम नहीं। हुण अगली गल जिहड़ी आपां शुरू करन लगे पुत्तर वो देखो वो हैगी तो बड़ी है ना ये जिहड़ी टर्म है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ऑलरेडी फैमिलियर है पर क्लैरिटी रखनी बड़ी जरूरी है पुत्र। देखो हुण जिद्दां मान लो गल नूं समझाउण लई सपोज आपां ना एक ओपन स्पेस दे विच ग्राउंड च जमीन दे उपर कलर फैलाता वा पूरी जमीन ते कलर फैलाता ठीक है। हुण तुहानूं क्या भी तुसीं एक तो दूजी जगह चल के जाना है ते हुण वो कलर फैलाने का परपज़ ये है बेसिकली भी जिद्दां जिद्दां तुसीं स्टैप्स अगे ले जाने हैं उत्थे निशान पैंदे जाने हैं ना तुहाडे पैरां दे निशान आ जाने तो वो जिहड़े निशान है वो की दस रहे हैं भी तुसीं केड़ी केड़ी जगह तो लंघ के गए हैं किस किस पोजीशन पे सीगे किस किस टाइम पे है ना। तो वो निशान जिहड़े है अगर आप उन्होंने सारे निशान नूं मिला लीए तो उन्होंने असीं कहने आ पाथ रस्ता भी वो रस्ता जिहदे ते चल के तुसीं गए हैं पाथ या ट्रजैक्टरी पाथ और ट्रजैक्टरी। तो जदों कोई पार्टिकल मोशन च है तो वो पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह तो लंघ के जो जाता वा तो हर पोजीशन नूं जिथों लंघ के गया अगर आप उसकी पोजीशन नूं एक लाइन दे नाल जोड़ लीए तो वो लाइन की है उसका पाथ फॉलोड या ट्रजैक्टरी है ठीक है। हुण पुत्र ये गल बड़ी क्लीयर होनी चाहिए है सानू कि मान लो जिहड़ा असीं अपने आप नूं लैके कंसीडर करके चलीए कि असी इस रस्ते ते चल के इदां इत्थे आ गए चले इत्थों सी आ गए इत्थे तां अगर मैनूं कोई कहे कि शुरू तो लैके एंड तक जिहड़ा तुसी डिस्टेंस कवर किया वो दसो तो उसका मतलब की है ए तो लैके बी तक पूरे रस्ते की लेंथ मेजर करनी पैनी है ना वो है डिस्टेंस। अच्छा हुण मान लो जदों तुसी चलदे सी ए तो उस वक्त टाइम सीगा सवेर दे 10 बजे
तो इत्थे तुसी पहुंच गए आ सी ते 10:05 ते, है ना, और 5 मिनट पे, और इत्थे पहुंच गए आ 10:15 तक, और इत्थे पहुंचे आ 11 बजे। तो अगर मैनू कोई कहे कि 10:05 तो लैके 10:15 तक दी डिस्टेंस दसो, तो फिर मैं पूरा रस्ता नहीं मेजर करना, फिर मैं आ रस्ते की लंबाई दसनी। समझ आई गल? कहने का मतलब ये हुंदा, जदों असी डिस्टेंस की गल करते हैं तो डिस्टेंस का मतलब है कि शुरू स्टार्टिंग कह लीए इनीशियल तो फाइनल पॉइंट तक जिहड़ा पाथ फॉलो किया वो लंबाई जिहड़ी है वो डिस्टेंस है। वो बॉडी ने डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस, पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया। हुण पुत्र डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरैक्शन नहीं होंगी। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट थानू पता ही है, मीटर है, सीजीएस सेंटीमीटर है। डिस्टेंस जिहड़ा वा वो कभी नैगेटिव नहीं लिखा जाता क्योंकि इसकी डायरैक्शन नहीं है। और डिस्टेंस हमेशा या वधेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, बट घटेगा कभी नहीं। मतलब जो बॉडी चल रही है ना तो वह डिस्टेंस कवर्ड हमेशा वधदा जाएगा, तो जे चलते चलते वो रुक जाए फिर वह डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो गया, पर जो दोबारा चलन लग पाए फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पर डिस्टेंस कवर्ड कभी घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो हमेशा वधेगा या कॉन्स्टेंट रहेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। हुण दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की जो गल आती है, तो डिस्प्लेसमेंट दे विच बेटा जदों भी असी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है तो साडा सारा ध्यान दो पोजीशंस ते होना चाहिए, इनीशियल ते फाइनल। समझ गए? और इनीशियल और फाइनल दे विच भी जिहड़ी आपां कन्फ्यूजन हुंदी है ना, वो की है। हुण देखो इस केस दे विच आ रस्ता वा, उहदे ते अलग अलग पॉइंट्स दसे हुए हैं। हुण अगर मैं तुहानूं कहां कि डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ए एंड बी है, कड्डो, तो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन ए एंड बी का मतलब ए इनीशियल है, बी फाइनल है। पर जे मैं कहां डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन सी एंड डी कड्डो, फिर सी इनीशियल है, डी फाइनल है। अच्छा, तो इदां ही डिस्प्लेसमेंट भी है कि अगर मैं कहां ना कि ए और बी दे विच डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो फिर ए इनीशियल और बी फाइनल पॉइंट है, तो आपां पता की करना, ए और बी नू स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के इस लंबाई, इस लाइन की लंबाई मेजर करनी है। तो वो लंबाई जिहड़ी है वो डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड हो जू, ते जिहड़ा एरो है वो इनीशियल तो फाइनल वाल शो करना, वो डायरैक्शन है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और अगर मान लो इसे केस मैं थानू कहां भी नहीं सी और डी दे विच डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर मैं की करना, सी मेरा इनिशियल पॉइंट है, डी मेरा फाइनल हो जाना, और सी और डी नू जोड़न वाली स्ट्रेट लाइन की लंबाई की होनी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इनिशियल तो फाइनल पोजीशन। ठीक हो गई गल? पर इस गल नू इदां भी समझना पुत्र, देखो जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है ना, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ मैं इनीशियल ਤੇ फाइनल पॉइंट ਨੂੰ स्ट्रेट लाइन ਨਾਲ जोड़ के ਉਹਦੀ लंबाई नोट करा ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲੀ, ਜਾਂ दूजा तरीका ये ਹੁੰਦਾ कि जे मान लो इसे एग्जाम्पल चो मैनू कहे कि सी और डी दे विच डिस्प्लेसमेंट कड्डो, तो ਉਹਦੇ ਲਈ या तो मैनू सी और डी दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता होना चाहिए, या फिर जिहड़ा इनीशियल पॉइंट है ਉਹਦੇ मैनू पोजीशन कोआर्डीनेट्स पता होण ते फाइनल दे भी पोजीशन कोआर्डीनेट्स पता होण,
तो मैं जे मैनू इनीशियल के कोआर्डीनेट्स पता ना, तो उत्थों मैं इनीशियल पॉइंट का पोजीशन वैक्टर लिख सकता हाँ। समझ आई गल? तो जे मैनू फाइनल पॉइंट के कोआर्डीनेट पता, तो मैं उत्थों फाइनल पॉइंट का भी पोजीशन लिख सकता। तो जी डिस्प्लेसमेंट होंगी है ना, वो बेसिकली की होंगी है, चेंज इन पोजीशन वैक्टर या चेंज इन पोजीशन भी होंगी है। ये मैं लिखाना भी है, तो गल को दिमाग च बिठाना ज़्यादा जरूरी है। ये गल्लां पुछनियां नहीं किसी ने, वो तो 9वीं 10वीं दी गल्लां, बट क्लैरिटी लियान लई मैं कर रहा। तो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दा विच फर्क है। डिस्टेंस का मतलब की दसिया कि पार्टिकल ने जिस रस्ते नू फॉलो करते हुए इनीशियल तो फाइनल पोजीशन पहुंचा, उस रस्ते की लंबाई वह डिस्टेंस कवर्ड है। बट डिस्प्लेसमेंट च साडे कोल दो ऑप्शन होणगियां, या तो इनीशियल ते फाइनल पॉइंट दे विच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाएगा, वो होएगा डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड, ते नाल एरो पा के डायरैक्शन दसी जाएगी, और एरो की डायरैक्शन इनीशियल तो फाइनल पोजीशन वाल होएगी। तो दूसरी ऑप्शन है कि अगर मैनू इनीशियल पोजीशन के कोआर्डीनेट्स ते फाइनल के कोआर्डीनेट्स दिते होंगे, तो मैं उतों इनीशियल वैक्टर ते फाइनल पोजीशन वैक्टर कढ़ लाँगा पहला, ते फाइनल पोजीशन वैक्टर चो इनीशियल पोजीशन वैक्टर माइनस करके आंसर दस दाँगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आंसर बन जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, है ना कि नहीं? ठीक। हुण बेटा आ जिहड़ा पोर्शन है ना, इनू आपां डेल्टा एक्स नाल लिख दिंदे हैं। डेल्टा एक्स का मतलब है भी आपां फाइनल एक्स चों इनीशियल एक्स माइनस किया कढ़िया, तो डेल्टा वाई कितना निकलना वाला, है ना? समझ आई गल? तो डेल्टा एक्स का मतलब की है? हाँ वो भी है। प्लस देखो पुत, जदों भी ना थोड़े सामने हुण गल नूं सुन लो, जिदा आ एक वैक्टर है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इदा लिखे आ गया। तो जदों भी कोई भी वैक्टर आई जे के की टर्म च लिखिया, तो आई कैप के नाल जिहड़ी उहदी वैल्यू है ना, वो है उस वैक्टर का एक्स कंपोनेंट। जे कैप के नाल वाली वैल्यू है, तो इसका मतलब आ कौन है? आई कैप के नाल वाली वैल्यू, तो ये की हो गया फिर केदा? आ केड़ा वैक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है। आ जिहड़ा वैक्टर है ना, ये डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस, इसका मतलब फिर आप पता कौन है? इस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का आ केदा केदा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जिहड़ी है वो आपां इस तरह भी कढ़ सकते हैं, या असीं की कर लईए भी पहला डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट अलग कर लीए, एक्स एफ माइनस एक्स आई, टोटल डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट अलग कर लीए, फिर जैड कर लीए, और फिर उस तो बाद डेल्टा एक्स के नाल आई कैप प्लस डेल्टा वाई के नाल जी कैप ते प्लस डेल्टा जैड नाल के कैप लिख दिए, तो की बन जू टोटल डिस्प्लेसमेंट बन जू। समझ आई है मैं की क्या?
कहने का मतलब ये पुत्र ये हर वैक्टर के लिए जरूरी है गल नूं समझना कि जदों असी मोशन की गल कर रहे हैं तो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दोनों बारे क्लैरिटी होना सानू बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं याद रखनी, तो उन्होंने दिमाग च भी विजन च भी लैके आना किदा। हुण मैं वो भी समझाना तुहानूं। हुण देखो फिर आप लिखते हैं। हुण ये हाले लिखण की नहीं लोड़, फिर मैं दसना। देखो पुत्र हुण जिन्ना पॉइंट तुहानूं मैं दस्सिया वा उहदे अकॉर्डिंगली जे आपां इत्थे प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने की कोशिश करिए तो आ देखियो भी आ मैं थोड़े सामने एक रैक्टेंगल बनाती, रैक्टेंगुलर पाथ। तो इस रैक्टेंगुलर पाथ दे विच मान लो शुरू च तुसी ए ते खड़े सी, फिर तुसी ए तो बी वल गए, ठीक है, बी तो किधर नूं आए डी ते, डी तो वापस मान लो ए ते आ गए। ठीक है, तो आ एल है आ बी है। तो हुण जिहड़ा तुहाडा पाथ है वो कित्थों शुरू होया सी, फिर कित्थे गया, फिर ए बी डी ए बी डी ए, तो खत्म ए ते हो गया। हुण वो मैनूं कहंदा कि भी डिस्टेंस कवर्ड कड्डो, तो किद्दां कड्डूंगा मैं? डिस्टेंस कवर्ड लई की चाहिदा? लेंथ ऑफ पाथ, रस्ते की लंबाई। रस्ते की लंबाई पता कितनी है? ए तो बी कितनी है, बी तो डी, अच्छा, तो डी तो ए बी। आ कोई शेप बन रही है? केड़ी ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है यार, तुहानू कोई पता है? केड़ी ट्रायंगल है? ਇਹਦੇ ਚ बी और डी ट्रायंगल का केड़ा पार्ट है? हाइपोटेन्यूज कढ़ सकते हैं किदा? कितना हो? अंडर रूट। हुण दस सकते हैं टोटल पाथ कितना कवर होया? ए तो बी तो डी तो वापस ए तक कितना होया? कितना होया है? होया। समझ आई है गल? ते डिस्प्लेसमेंट दसन लई की करूंगे? हुण बॉडी कित्थों चली सी, वापस कित्थे आई? ए ते डिस्प्लेसमेंट की हुंदी है? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन भी हुंदी है। फाइनल ते या दोनों दे विच की हुंदा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हुण इनिशियल पोजीशन केड़ी है इत्थे? फाइनल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हो गया? जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, है ना? दसता ही तू हाँ। चलो हुण देख, हुण आ डिस्टेंस ते आ डिस्प्लेसमेंट आपां जदों कड्ढी है तो उदों आपां मन्निया पार्टिकल पहला ए तो गया बी, बी तो गया डी, डी तो वापस ए ले, है ना? हुण मान लो
पार्टिकल गया ए तो बी, बी तो सी, बी तो सी, सी तो डी। तो ए तो बी, बी तो सी, सी तो डी। तो हम डिस्टेंस दस सकते कितना हो? ए तो बी कितनी लंबाई है, फिर बी तो सी, फिर सी तो डी। आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना दसूंगे? वाओ, अगे तो चलो। ए और डी दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ए माइनस डी वो तो करांगे डी माइनस ए, बट आंसर की आओ हुंदी की है डिस्प्लेसमेंट। और हाँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ए और डी? बी। डायरेक्शन किधर नु है? इनिशियल पोजीशन केड़ी है? फाइनल केड़ी है? तो डायरेक्शन की होंगी? वो पल्ले पै भी रही गल, तेन याद रख लियो है ना। साइंस लै ली है, की सोच के ली है वैसे ही है। हाँ फिर की होनी चाहिए। बी माइनस ए तो हैगी है, होर दूसरा की है दसिया? एल है ना। तो ये नोट करो। हाँ फिगर बनाओ। किहड़े केस डिस्टेंस निकालिया सी या डिस्प्लेसमेंट? हाँ लिखिया वा देखो, इनू नाल नोट करना। ठीक है। हुण देखो, डिस्टेंस कड्ढण लई सारा ध्यान कित्थे रखना? पाथ की लंबाई ते, जिस रस्ते ते हो के ऑब्जेक्ट गया ना, उस रस्ते की लंबाई ते ध्यान रखना। ते डिस्प्लेसमेंट लई या फाइनल पोजीशन माइनस है ना। पर जे वो तां तुसी उत्थे देखना वा जे फाइनल पोजीशन वैक्टर ते इनिशियल वैक्टर दिता होए,
पर जे मान लो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर्स नहीं दिते फिर की करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना ते डायरेक्शन फाइनल वन, हाँ इनिशियल तो फाइनल वन, इनिशियल तो याद रहू है। हाँ इनू बोलना वा 100 बारी जाके, समझ गए, याद रखनी गल तां समझ आनी शुरू होनी है। हुण देखो इधर आ मैं ड्रॉ कर रहा पुत्र तुहाडे सामने, इनू कहने आपां रेगुलर हैग्जागन। रेगुलर का मतलब है भी उहदियां सारियां साइड्स बराबर है ना, इक्वल है। तो हुण आ है सेंटर, ठीक है। हुण तुहानू ना स्ट्रक्चर्स बारे भी पता होना चाहिए वा। हुण ये जिहड़ी रेगुलर हैग्जागन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ A कहता, B C D E F। फिर मैं स्कूल में बोल रहे थे पॉलीगन लॉ नहीं आना, हैं ऐसे पूछ रहा था पॉलीगन लॉ नहीं आना कितने नहीं आना, स्कूल में, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता वो पुत्र ਆਪਾਂ करना। अच्छा सी में को उसको देख के आ रहा है। हाँ रेगुलर हैग्जागन, रेगुलर हैग्जागन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਪੂਰਾ 120 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 60, ਆ ਵੀ और आ भी 60 ਹੁੰਦਾ है ना। मतलब रेगुलर हैग्जागन ਦੇ ਵਿੱਚ O ਤੋਂ C वाला डिस्टेंस भी L ही ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ याद रखने पैने आ, समझ गए। अलग अलग स्ट्रक्चर्स खास करके हैग्जागन वाली रेगुलर। अच्छा हुण दोबारा देखो, हुण मान लो थोड़ा पार्टिकल पहला स्टार्ट होया A तो गया B ते C ते D ते, जे वो A B C D तक गया तो ਉਹਦਾ डिस्टेंस कवर्ड दस सकते हैं 3L हो जू, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो है 2L। पता लग गया क्यों है ना, क्योंकि आ नाल मैं दसता वा तुहानू। अच्छा हुण मान लो थोड़ा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो पहला A तो गया B तो गया C तो गया D तो गया E, इत्थे तक। तो हुण डिस्टेंस कितना ते डिस्प्लेसमेंट दस सकते हैं। हुण डिस्प्लेसमेंट कड्ढण लई किहड़ी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किहड़ा नापना पैना, आही लाल वाला दस सकते हैं। इधर देखो हुण आ एंगल कितना, आ कितना 90 डिग्री। तो आ राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही तुहानू, ਇਹਦਾ नाम आप रख देने FG है ना, G रखता। तो तुसी आप परपेंडिकुलर मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और राइट एंगल ट्राइंगल च आ एंगल है, आ परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगर L है तो परपेंडिकुलर कितना हो जू, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा 60 है। तो EG कितना हो जू, आही हुंदा है ना।
ते आ भी फिर कितना हो जू, ये भी सेम ही हो। ਇਹਦਾ मतलब ए तो ई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, डबल हो गया, कितना होया, पता लगा है। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਨੋਟ। ਕੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, अब डबल करना ना, ਐਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 2 into 2। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ए तो ई तक, ए तो ई तक, ए तो जी प्लस, हाँ दोनों बराबर नहीं है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बारे पता लग रहा कुछ, उन्हें याद रख लियो। जे थानू कोई कवे ਇਹਦੇ ਚ तीसरा केस A to B to C वाला केस, A तो B, B तो C, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 2l होगा, ते A to C डिस्प्लेसमेंट वाला होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना कटोगे, ਹੁਣ ਆ देखो, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ, मतलब ये 9वीं ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ, है ना, वो तो मौजा ही। हाँ देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ਲਈ A ਤੋਂ C ਵਾਲੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਮੇਜਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ L, और इस वैक्टर दी L, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, तो आ एंगल कितना वा 60 डिग्री हो गया, पता लगा क्यों। तो ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ हरे वाला वेक्टर है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड किहदे बराबर हो, डिस्प्लेसमेंट ही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, पता लग गया है कि नहीं लगा, की आ वाला
हाँ आ तरीका लग सकता सी, यही सेम लगना, इत्थे लगा सकते हैं आप, जिदा इथों है ना, तो आ वाला वैक्टर आ इधर नूं वैक्टर है, वही सेम लग जाना, क्योंकि ये और ये एंगल 60 डिग्री सेम लग सकता। अच्छा अगर सिर्फ ए तो बी हुंदा तो डिस्टेंस की है, एल ते डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली आप डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड ही लिख रहे हैं, है ना। हम तुसी ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया, नाल इन्हां चारों केसिस च दसो सोच के, डिस्टेंस चारों केसेस च नजर आ रहा थानू, और चारों केसेस च डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही, किसी भी केस च डिस्प्लेसमेंट के मैगनीट्यूड की वैल्यू उस केस च डिस्टेंस नालों ज्यादा है कि नहीं है, घट ही है या इक्वल है या सेम, इक्वल है या फिर कम। हाँ यदा मतलब डिस्टेंस, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट नूं कहा सी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यदा मतलब वो डिस्टेंस नालों वड्डा तो हो नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट। इट मीनस इथों कंक्लूजन की निकलिया कि इस न्यूमेरिकल नूं करन तो बाद एक रिजल्ट आ गया कि जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं वो ओदी वैल्यू डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं हो सकती, घट या बराबर हो सकती है ना, ये गल समझ आई। है। हुण तुसीं नोट की कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कढ़न लई सानू ज्योमैट्री ते डिपेंडेंट रहना पैना है ना, या वैक्टर एडिशन ते। देखो भाई, चलिए अगे, तो आ देखो बेटा, हुण आपां एक होर एग्जाम्पल ले लेने, नाले न्यूमेरिकल हो जाओ, नाले कंसैप्ट समझ लग जाना। देखो अगर मैं बेटा थोड़े सामने एक सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल ऑफ रेडियस आर, मान लो तुसी पहला इत्थे खड़े हैं ए ते, तुसी ए तो चल के कित्थे पहुंचे हैं बी ते, पर तुसी ए तो बी जान लई ना केड़ा रस्ता अडॉप्ट किया, आ वाला आर्क, आ वाला इनू आपां कह दिंदे आ पाथ 1। मतलब आपां ए तो चल के कित्थे गए, along path 1, तो डिस्टेंस कितना होया कवर्ड दस सकते हैं। तो आ रस्ते की लंबाई कढ़ सकते हैं, हैं कितनी होनी चाहिए, पूरे सर्कल की लंबाई कढ़नी आती 2 पाई आर।
हिंट दसता, हुण दसो कट सकते हैं जी लंबाई कितनी? कितना हो? 2πr डिवाइडेड बाय की करूंगे 4। पता लगा क्यों? चार हिस्से नहीं नजर आ रहे है ना? तो इसका मतलब वो एंगल नहीं मैं पूछ रहा, डिस्टेंस पूछ रहा ना, लंबाई, एंगल नहीं। पाई आर 2πr/4 समझ आई है? पर जे मैं कहा डिस्प्लेसमेंट कटो, फिर मैं की करूंगा, हाँ लंबाई हूँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई। अगर आ रहा है तो आ गई, आह फिर पाइथागोरस थ्योरम तो पता लगा, हाइपोटेन्यूज ये कटना आना चाहिए। अच्छा मान लो वो थानू कहता भी आप गए हैं अलोंग A to B along path 2, ਜਿਹੜਾ path 2 आया A तो O तो B, जे आप A तो B इस रस्ते गए हैं इधर, फिर आ ਜਿਹੜਾ पाथ है आ वाला पाथ 2, डिस्टेंस कितना है ते डिस्प्लेसमेंट कितनी वही रहनी सेम। ते जे मान लो आप इदा गए हैं सीधा पाथ 3 A to B along path 3, the distance the displacement कितनी कि नहीं? हुण सीखिया जी अपने इथों कि देखो तीनों केसेस दे विच आपां A तो B गए हैं, इनिशियल पोजीशन A फाइनल B, पर रस्ते तीनों अलग अलग ले ले, तो तीनों रस्तियां च डिस्टेंस की आया अलग अलग, पर डिस्प्लेसमेंट, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ वैल्यू ਉਹ ਪਾਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ नहीं करती, बट दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ਕਾਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता? पाथ फॉलोड ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। समझ आई गल? पहला नोट करो फिर आप लिखांगे इतने कंक्लूजन।
तो ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਪੁੱਤ? हाँ हुण ये सारे नूं इकट्ठा करके आप लिखांगे तो सब तो पहला हैडिंग लिखो डिस्टेंस। नहीं नहीं डिस्टेंस हैडिंग लिखो। हुण आप गल नूं समझ लिया वा, उहनूं हुण नोट डाउन कर लईए। डिस्टेंस जो है एक ही है बेटा, इट इज द लेंथ ऑफ path actually followed by an object, length of path actually followed by an object between two given points. It is a scalar quantity. It can't be negative. Its SI unit is meter and CGS unit is centimeter. पता ही है तेनों कि नहीं होना? फिर CGS सेंटीमीटर। अगली लाइन च लिख लो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन path actually followed by an object, है ना? ये आप इथों यही देखिए ना। डिस्टेंस कैन हैव, अगली लाइन च लिख लियो डिस्टेंस कैन हैव हुण इहदे च देखो पुत्र, देखो इत्थे आपां इस न्यूमेरिकल च ए तो बी जान दे किन्ने रस्ते लाए सी? ते तीनों डिस्टेंस अलग अलग है, तो 4 भी तो लाई सकते सी रस्ते, 5 भी, 6 भी, 7 भी, इनफाइनाइट भी। तो डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज between two given points. वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होना, इनफाइनाइट वैल्यूज है। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਘਰ ਤੂੰ ਗਿਆ ਕਦੀ? ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ है? घर कित्थे है तेरा पहले मैनूं दस? मिलाप चौंक। हुण मिलाप चौक जाण लई इक्को रस्ता कि 2 के 4 के 6 के 10 के 20 किन्ने रस्ते है? है ना? जिहड़ी मर्जी गली च एंटर करके निकल जाओ, फिर घूम के वापस आके फिर चल जाओ, रस्ते ही रस्ते है कि नहीं? हुण इत्थे भी इहदा मतलब ये थोड़ी भी सिर्फ आ 3 रस्ते ही है। हुण ऑब्जेक्ट इदां भी तो जा ही सकदा सी, ए तो जाना बी है, पर इत्थों ए तो पहला गया डी, डी तो गया ओ तो फिर बी चला गया, है ना? या ए तो जाना पहला गया डी तो गया सी तो ओ तो बी चला गया, या ए तो डी तो सी तो बी चला गया। जितना मर्जी जाई जाओ, वेले जिन्ने है ना, टाइम पास करी जाओ कि नहीं? समझ आई गल? तो जिहड़ा मर्जी रस्ता ला लो, हुण जरूरी थोड़ी है ही उपर ही जाना, जिद्दां विचों भी तो जा ही सकते हैं। लिखो तो when object is in motion, distance covered by it can't decreases, घटेगा नहीं है ना, can't decrease
समझ आई गल? ये पॉइंट्स आ गए। अच्छा हुण डिस्प्लेसमेंट बारे लिख लो। जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है इनू आपां किदां डिफाइन करना, लिखो इट इज defined as change in position और पोजीशन वेक्टर। पोजीशन और पोजीशन वेक्टर एको चीज है। चेंज इन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जो आप चेंज इन पोजीशन के अकॉर्डिंगली देखना, तो फिर आप सब तो पहला की नोट करना पुत्र, इनिशियल पॉइंट के नाल फाइनल पॉइंट। तो अगर आप डायग्राम दे विच स्पेस दे विच, तो आ है इनिशियल पॉइंट। तो इत्थे ऑब्जेक्ट कदों है, एट टाइम T1 कर लीए या TI कर लेने, है ना। तो ये चला गया P2 ते, पहला P1 ते सी, फिर घूमदा घुमांदा P2 ते पहुंच गया। पहुंचिया किहड़े रस्ते ओदी नहीं फिक्र करनी, है ना। तो एट टाइम TF कर देने। तो जो P1 है ये कोआर्डिनेट्स अगर XI YI ZI है, तो P2 दे, है ना। तो इस केस दे विच इनिशियल पोजीशन वेक्टर की हो, इदा ही है पुत्र कि नहीं। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट किहदे बराबर दसी, फाइनल पोजीशन माइनस, इनू आप पहला इकट्ठा करके इदा लिख सकते ना। पता लगा क्यों लिखे इदा? है ना। और ये डेल्टा एक्स का मतलब की है, हाँ एक्स एफ माइनस एक्स आई तो आना, तो डेल्टा वाई तो डेल्टा जेड आना। अच्छा हुण ये जिहड़ा डिस्प्लेसमेंट है, जे आपां इहदा मैग्नीट्यूड कढना होए इथों, तो अंडर रूट, पता ना, आई कैप जे कैप नहीं लईदे, कंपोनेंट सिर्फ लईदे, है ना, उसका स्क्वेयर कर लेना। अच्छा हुण अगर मान लो तुहाडी ये डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन च है, फिर की होना सी, फिर जेड एफ भी जीरो जेड आई भी जीरो, तो फिर डेल्टा जेड भी नहीं लेना, है ना। तो जे अलोंग एक्स एक्सिस होए फिर कला डेल्टा एक्स ही लेना, क्योंकि फिर वाई आई जेड आई जीरो हो जाने, फिर मनने ही नहीं आप, ना। समझ आई है ना गल? वो दिमाग में इदा समझा देना, टाइम नहीं वेस्ट करना, भी इदा करना। अच्छा ये लिखो पहला फटाफट, वो लिख लिया कर। अच्छा पेपर च लिख नहीं होंगे।
तो आ वाला वेक्टर पता की है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल पता की लिखे अपना, की है डेल्टा आर वैक्टर है ना। पर देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ वन डायमेंशनल मोशन करते हैं फिर ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस ले लेने, एस डेल्टा आर भी ले सकते हैं बट ਅਸੀਂ फिर एस ले लेने है ना। पर वो सिर्फ वन डायमेंशनल केस च है, हमें वैसे डेल्टा आर ही ਅਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यूज करें। अच्छा हुण देखो पुत्र, जी कल भी कुछ इदा की डायग्राम ही सी ना, पर फर्क पता की है, कल पता की सीगा जिदा अज च की है भी इको ही पार्टिकल पहला P1 ते है और फिर वो P2 ते चला जा चुका वा, जबकि कल वाली डायग्राम च दो अलग अलग पार्टिकल सीगे इको टाइम ते दोनों जगह ते सी, बट इत्थे इको पार्टिकल अलग अलग टाइम ते अलग अलग जगह ते है ना, ये समझना। और तुसी देख रहे हैं जिहड़ा पोजीशन वैक्टर है, कल दस्या ही ना, पोजीशन वैक्टर की डायग्राम जो असीं वैक्टर ड्रॉ करते हैं तो वह हैड रखते हैं पार्टिकल ते टेल रखते सी रैफरेंस से, है ना, याद है। तो हुण इत्थे डेल्टा आर किहड़ा वैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है। डेल्टा आर किहड़ा वैक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर का जिहड़ा हैड है वो P2 का मतलब पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ते है ते टेल उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ते जिहड़ी कि कुछ देर पहला सी। समझ आई है गल। अच्छा हुण जिहड़ा लिखो डिस्प्लेसमेंट बारे कुछ लिखिया आपां, की लिखिया हो, हाँ, और इनू हाईलाइट कर लेना है, आ कड्ढन का तरीका वा बेसिक फार्मूला। और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
it is a vector quantity, its direction is always from initial to final position of the particle. Displacement vector can be positive, negative or zero. Displacement vector can be positive, negative or zero. Its SI unit is meter, CGS unit is centimeter. डिस्प्लेस अगले पैरे च लिखियो डिस्प्लेसमेंट vector is always drawn with its tail at the initial position and its head at the final position of particle. Of the particle. So the magnitude of displacement is always equal to shortest distance between displacement is always equal to shortest distance between initial position and final position. ठीक है, फिर देखो इस तक क्लियर हुई गल। हुण लिखो हुण अगले पैरा च लिख लियो displacement, magnitude of displacement between 2 points is independent of path followed by the particle. एक लाइन का मतलब समझ लगा, मतलब एक तो दूजी जगह पार्टिकल जेड़े मर्जी रस्ते तो होके गया होवे ओदी दो पॉइंट्स दे विच डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू फिक्स्ड है, वो नहीं अलग अलग होनी है ना। दूसरा लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स हैज ए यूनिक वैल्यू, इको ही वैल्यू होंगी। जिदा आप कहा नहीं सी डिस्टेंस दियां तां इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकदियां, डिपेंड करेगा किहड़े रस्ते तो होके गया, तो ये इको ही वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू। फिर लिखो कि बिटवीन टू पॉइंट्स आ देखियो पुत्र, हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए
कि डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर है, तो जदों आपां वैक्टर के आले दुआले मॉड पा दें इट मीनस मैगनीट्यूड है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड हमेशा डिस्टेंस तो छोटा ही है, बराबर हो सकता, ज़्यादा नहीं ना होना। ये आप गल लिख लिया है ना। तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट बारे कोई समझ आई थोड़ी बहुत गल, है ना। तो ये भुलनी नहीं है पुत। तो आप आ फार्मूला डिस्प्लेसमेंट लिखन का सीखिया, ये स्पेस ले है, स्पेस। तो जे 2D होवे तो हाँ, हुण उहदे च भी ध्यान रखना, हटाना किनू है ना, गल समझण की लोड़ है। क्योंकि जिहड़ा 2D है वो वैसे तो एक्स वाई प्लेन ही होना। जे एक्स वाई प्लेन है ना, फिर तो आप Z वाला पोर्शन 0 कर देना। पर जे वो वाई Z प्लेन है फिर एक्स वाला 0 कर दो। जे ZX प्लेन है, जे हाँ प्लेन वाले कोआर्डिनेट्स रखने हैं, बाकी 0 कर जाने, है ना। तो जे स्ट्रेट लाइन है फिर एको ही रखना, किहड़ा रखना, जे वो स्ट्रेट लाइन नू एक्स एक्सिस किया तो Z नू Y नू 0 कर देना, जे उस लाइन नू Y किया तो X ते Z 0 कर दो, तो जे स्ट्रेट लाइन नू Z किया तो X Y 0 कर दो, है ना। वो सिंबल्स है जस्ट, ठीक है, वो ध्यान देना। अच्छा, तो जो डायग्राम बनी हुए सिचुएशन च ते ओहदे च डिस्प्लेसमेंट कढनी होए या डिस्टेंस कढना होए, तो डिस्टेंस कढन दे लई तां तुसी इनीशियल और फाइनल पॉइंट्स ते तां ध्यान देना ही है। तो जिस रस्ते ते बॉडी चल के गई है उस रस्ते वाल भी ध्यान च रखना, है ना, क्योंकि उसकी लंबाई दसनी है डिस्टेंस लई। पर जे डिस्प्लेसमेंट बारे दसना, फिर तुसी इनीशियल और फाइनल पॉइंट्स ते ही ध्यान रखना, उन्होंने स्ट्रेट लाइन नाल जोड़ के उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई नोट कर लेनी है ज्योमैट्रिकली, तो वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट का मैगनीट्यूड आ जाएगा। तो डायरैक्शन वो हमेशा इनीशियल तो फाइनल होनी। समझ आई है गल। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना कढ़ना की सोचना, ये दिमाग च रखना बहुत जरूरी, ठीक है। तो इनू हुण बाकी तुहाडे ते ही है भी कितना क रिटेन कर पाने इन्हां गल्लां नूं, वो सारा डिपेंड करना प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो हुण इदां करांगा, मैं तुहानूं ना ग्रुप दे विच असाइनमेंट पा दांगा, 4-5 क्वेश्चन है, कल करके आने हैं। हाँ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लंबे चौड़े नहीं है, देखिए तुहानूं समझ आई कोई कि नहीं। वही 4-5 क्वेश्चन होने वध तो वध, वो करके आने, है ना। वो मैं हुण ग्रुप च पा देना, ठीक है। जैसे कोई बड़ा डिस्टेंस होता है, जैसे हम कहते हैं 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वो मैया कैसे करते हैं?